तो आज मैं आपको ये वाला डिज़ाइन बता रही जिसे आप बूटे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ से इसे स्टार्ट करना है। देखिए हमें यहाँ पे ठीक है, जो मेरा पॉइंट है यहाँ पे हमें नीडल को निकाल लेना है। फिर हमें यहाँ से यहाँ आना, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए ये जो मेरा पॉइंट है इसके जस्ट थोड़ा सा नीचे हमें नीडल को डालना और पॉइंट के पास निकाल लेना है। तो अब हमें यहाँ से यहाँ आना है और थ्रेड को हमें आगे रखना है। अब देखिए मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो जब हम यहाँ से आएंगे तो यहाँ पे इस तरह से देखिए यहाँ पे मेरा ये जो थ्रेड है ये अप है, अप डाउन अप, यानी कि यहाँ से हमें यहाँ आना है। ग्राफ में डालेंगे, ग्राफ से थोड़ा सा आगे हमें नीडल को निकाल लेना है और इस तरह से जो मेरा जो थ्रेड है नीडल के, अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से निकाल लेना है। फिर हम यहाँ से आएंगे तो जस्ट यहाँ पे सेम पॉइंट पे हमें नीडल को डालना और ग्राफ के पास निकाल लेना है। ध्यान रखना है कि हमें थ्रेड को टाइट रखना है, लूज नहीं रखेंगे। हमेशा पहला और जो दूसरा स्टेप करेंगे तो हम थ्रेड को टाइट रखेंगे। देखिए इस तरह से, और फिर हमें यहाँ आना है तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए ग्राफ के पास नीडल को डालेंगे और जो पहले से मेरा थ्रेड है वहाँ पे इस तरह से हमें निकाल लेना और फिर यहाँ पे इस तरह से हमें नीडल को थ्रेड के बीच से निकालना है। तो अब आप देखिए मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो जब हम यहाँ से आ जाएंगे तो मेरा यहाँ डाउन है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, यानी कि फिर से हमें यहाँ पे इस तरह से नीडल को देखिए इस पॉइंट में काउंटिंग बहुत ज़रूरी है। इस तरह से देखिए निकाल लेना है। यहाँ पे इस थ्रेड को इस तरह से हमें निकालना ताकि मेरा ये थ्रेड यहाँ अप हो जाए। फिर हम यहाँ आएंगे, यहाँ भी सेम इसी तरीके से देखिए ग्राफ के पास नीडल को डालेंगे और ग्राफ से थोड़ा आगे नीडल को निकाल लेंगे। तब हमें यहाँ आना है और हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें थ्रेड को, जो मेरा नीडल है इस तरह से इस थ्रेड के नीचे से और दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से, तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो फिर जब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए फिर से काउंट करना है, यहाँ डाउन अप डाउन अप डाउन अप, यानी फिर से हमें यहाँ पे इस तरह से देखिए नीडल को निकालेंगे और फिर हम यहाँ से, अब मेरा ग्राफ यहाँ जा रहा है तो बस यहाँ से यहाँ जैसे जैसे मेरा ये ग्राफ जाएगा वैसे वैसे हमें जाना है। और अप डाउन का काउंटिंग आपको हमेशा जो काउंटिंग है उसे याद रखना है। तो अब हम यहाँ पे अप डाउन अप, जब भी अप होगा तो हमें पॉइंट पे नीडल को डालना है और पॉइंट से ऊपर नीडल को इस तरह से निकाल लेंगे। फिर मेरा नीडल यहाँ पे इस थ्रेड के नीचे से, तो सेम यहाँ भी इसी तरह से देखिए फिर हमें यहाँ से यहाँ जाना है। तो यहाँ देखिए मेरा थ्रेड अप डाउन अप और यहाँ पे इस तरह से डाउन होगा। काउंटिंग आपको हमेशा याद रखना है। जब भी हम सीनरी डिज़ाइन बनाते हैं, कोई भी मोटिव बनाएंगे तो सबसे पहले हमें काउंटिंग को ध्यान रखना है। तो हमें अब यहाँ आएंगे क्योंकि मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा है। देखिए इस तरह से थ्रेड को टाइट रखते हुए हमेशा ध्यान रखना कि थ्रेड मेरा लूज ना हो। इस तरह से अब हम यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से यहाँ, और फिर हमें यहाँ आना है डाउन अप डाउन अप डाउन अप, यानी कि फिर से हमें यहाँ भी इसी तरह से
केवल डाउन अप का काउंटिंग आपको याद रखते हुए इसे हमें जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे हमें करते जाना। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो जब हम यहाँ से आएंगे तो मेरा ये थ्रेड यहाँ डाउन है, यानी हमें इसके नीचे से नीडल को निकालना है। और फिर हमें यहाँ से यहाँ आने, यानी पहले वाले थ्रेड के नीचे से, फिर ऊपर से, फिर नीचे से, फिर ऊपर से। देखिए अब हम यहाँ से यहाँ आ गए, फिर हमें यहाँ से यहाँ आना। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए ग्राफ से थोड़ा सा पीछे हमें नीडल को डालना है और ग्राफ के पास निकाल लेना। अब मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ जा रहा, तो जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो इसी तरह से डाउन अप डाउन ऑल्टरनेट करना है। फिर से हम यहाँ आएंगे तो देखिए इस तरह से फिर से हमें यहाँ पे ग्राफ के पास डालना है और थ्रेड के पास निकाल लेना। अब हम यहाँ पे नीडल को इस थ्रेड के नीचे से लाएंगे और फिर सेम इस पॉइंट में भी हमें यही करना, ग्राफ के पास डालेंगे और ग्राफ से थोड़ा सा आगे इस तरह से हमें नीडल को निकाल लेना। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो हम इस तरह से पहले वाले थ्रेड के नीचे से ऊपर, नीचे, ऊपर और इस तरह से नीचे, फिर सेम इस जगह पे हमें नीडल को डाउन कर लेना है। तो अब हम इसी तरह से यहाँ पर आएंगे। देखिए अब अपने नीडल को हमने यहाँ पे निकाल लिया है, यहाँ पे हम निकालेंगे और यहाँ से अब हमें यहाँ जाना। तो जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो देखिए मेरा ये थ्रेड ऊपर है, यानी कि हमें इसके नीचे से, और फिर अब हम यहाँ पर आएंगे तो देखिए इस तरह से पॉइंट पे डालेंगे और पॉइंट से ऊपर नीडल को निकाल देंगे और यहाँ पे थ्रेड के नीचे से और दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से। तो फिर से हमें यहाँ आना है। तो बस इसी तरह से हमें करते जाना, जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा वैसे वैसे जाना है। और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको काउंटिंग में जो अप एंड डाउन वाला है वो हमेशा काउंट करना है, यानी कि एक बार ऊपर से और एक बार नीचे से। तो इस तरह से हमें यहाँ आना है और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पे इस तरह से देखिए ग्राफ के पास हमें इस तरह से नीडल को निकाल लेंगे और पहले वाले थ्रेड के नीचे से हमें नीडल को निकालना है। तो अब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे। तो जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें ग्राफ से थोड़ा सा पीछे नीडल को डालना है, ग्राफ के पास निकाल लेना है और फिर हमें यहाँ से यहाँ जाना है। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए ग्राफ से थोड़ा सा पीछे हमें नीडल को डालना है, ग्राफ के पास निकाल लेना है। फिर हमें यहाँ पे इस तरह से देखिए ग्राफ के थ्रेड के नीचे से नीडल को निकालते हुए सेम इसी पॉइंट में नीडल को हमें निकाल लेना है। तो फिर से हमें यहाँ आना है और अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो इसी तरह से पहले वाले थ्रेड के नीचे से, दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से। तो आप देखिए हम यहाँ आएंगे। तो बस इसी तरह से हमें अप एंड डाउन को देखते हुए बस इस तरह से अपना जो पहला वाला स्टेप है हमें कर लेना है। पहला और दूसरा स्टेप हम इसी तरह से कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इस कॉर्नर को कर लिया। अब हमें यहाँ से यहाँ करना है और बस इसी तरह से हम इन सब को भी बना लेंगे। इसलिए सबसे पहले हमने यहाँ पे इस तरह से इस क्रॉस के पास नीडल को निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पे सेम कलर का थ्रेड लिया है। अब हमें करना क्या है, अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे क्रॉस के पास। तो देखिए इस तरह से ये जो डाउन का थ्रेड है इसे हमें उठाना है। हमेशा हमें अपने नीडल पे इस तरह से डाउन का थ्रेड उठाना है। फिर इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे। ये जो मेरा
ये पॉइंट बना, इसके बीच से नीडल को निकालेंगे, ये पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, फिर से हमें यहाँ पॉइंट में आना है और फिर से ये पहला वाला थ्रेड उठा लेना है, फिर से हमें यहाँ आना है और यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हम उठा लेंगे। फिर से पहले वाले थ्रेड को उठाएंगे इस तरह से और थ्रेड को हमें थोड़ा सा लूज रखना, बहुत ज़्यादा लूज नहीं रखना। नेक्स्ट हम इसी तरह से पॉइंट पे इसका फिलिंग यानी हमें इस तरह से सेमी सर्कल बनाते हुए हम इसे फिल करते जाएंगे। फिर हम यहाँ आएंगे, अब यहाँ से यहाँ आना है और यहाँ से इसके बीच से नीडल को निकालेंगे और पहला वाला थ्रेड उठाएंगे। तो बस एक क्रॉस से दूसरे क्रॉस में हमें नीडल को बस निकालते जाना है। तो देखिए यहाँ आएंगे और यहाँ से फिर इस तरह से इस पॉइंट के बीच से नीडल को हमें निकालना है। तो देखिए इस तरह से एक सेमी सर्कल बनाते हुए हमें इसका थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप बस हमें इसी तरह से करते जाना। हर क्रॉस के बीच से निकालेंगे और फिर पॉइंट में आएंगे, फिर ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे उठाना है। ये इस तरह से एक लूप सा बन जाता है। फिर से हम यहाँ से आएंगे और फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है इस वाले क्रॉस में। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें बना लेना है। तो बस इसी तरह से हमें बनाते जाना है और पूरे साइड में इसी तरह से हमें फिल करते जाना है। हर बार एक के बाद दूसरे क्रॉस में निकालेंगे, फिर पॉइंट से उठाना, फिर ये जो पहला वाला थ्रेड उठाना। सेम इसी डायमंड में ये दूसरा पॉइंट है, इसके बीच से भी नीडल को निकालेंगे और इस तरह से जो ये पहला वाला थ्रेड है इसे उठाना है। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो देखिए हमें ये वाला थ्रेड उठाना और यहाँ से फिर हमें यहाँ आना है, ताकि इस तरह से देखिए एक सर्कल सा बने। तो इस वाले डायमंड में 3 पॉइंट है, तो हमें क्या करना, एक एक करके इन तीनों पॉइंट के बीच से नीडल को निकालेंगे और पहला वाला थ्रेड उठा लेंगे। तो बस इसी तरह से हमें बनाते जाना। तो हम इसी तरह से यहाँ तक बना लेंगे। तो देखिए मैंने इसी तरह से इसके चारों तरफ बना लिया। अब देखिए इस तरह से हमें अब सेंटर में आना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें नीडल को डाउन करते हुए यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लिया है। तो अब हमें यहाँ से यहाँ आना। तो ये जो क्रॉस के पास से जो पहला वाला थ्रेड है देखिए इस तरह से हमें इसे नीडल पे उठा लेना है और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो सबसे पहले देखिए हमें करना क्या है, तो हम यहाँ क्रॉस पे आएंगे और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ का डाउन का थ्रेड कौन सा। तो मेरा ये वाला डाउन का थ्रेड है, तो हमें इस वाले डायरेक्शन से जाना। हमेशा ध्यान रखना है कि क्रॉस पे जो डाउन का थ्रेड है उसे ही हमें इस तरह से उठाना है। तो सेम इसी तरीके से हम सेम ही सर्कल बनाते हुए एक क्रॉस से दूसरे क्रॉस के बीच से निकालेंगे, फिर यहाँ से पॉइंट के बीच से निकालेंगे, पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, फिर हमें यहाँ आना है। तो सेम ही सर्कल बनाते हुए इस तरह से देखिए क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे, फिर इस तरह से पॉइंट के बीच से निकालेंगे और पहला वाला थ्रेड हम इस तरह से उठाएंगे। तो देखिए एक लूप सा बन जाता है और इसी तरह से हम इसके मिडल पार्ट को भी हमें फिल कर लेना है। तो देखिए अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो बस इसी तरह से हमें जब यहाँ आएंगे तो हमें इन दोनों थ्रेड को उठाना, क्योंकि ये इस डायमंड का तीसरा थ्रेड है। तो फिर से यहाँ आएंगे और यहाँ से हमें पॉइंट के बीच से निकालते हुए देखिए यहाँ जब भी 4 थ्रेड हो जाए तो आपको डाउन अप डाउन करके नीडल को निकाल लेना है और फिर सेम इसी पॉइंट में हमें नीडल को इस तरह से डाउन कर लेंगे। तो अब हम नीडल को यहाँ पे इस वाले क्रॉस में निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे ये जो क्रॉस है यहाँ पे हमें नीडल को निकाल लेना है। तो यहाँ भी इसी तरह से हमें
बनाते जाना। तो देखिए ये 4 थ्रेड है, तो इस तरह से डाउन अप करके हमें नीडल को निकालना है। फिर हम यहाँ आएंगे और यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। और जब भी 4 थ्रेड हो जाए तो बस आपको डाउन अप डाउन करके नीडल को निकाल लेना है। और सेम ही सर्कल बनाते हुए आपको बस इसी तरह से डायमंड के बीच से नीडल को निकालना। जब भी इस तरह से 4 थ्रेड हो जाए तो आपका डायमंड कंप्लीट हो जाता है। तो बस हम यहाँ से यहाँ आएंगे, जैसे जैसे बस जा रहा वैसे वैसे हमें ये अंदर का पार्ट फिल कर लेना है। तो देखिए इसी तरह से मैंने इन सबको बना लिया। अभी भी अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे इस तरह से देखिए, यहाँ पे अभी भी इस डायमंड में 4 थ्रेड नहीं है। तो इसके लिए हमें करना क्या है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखिए इस तरह से हम क्रॉस के पास नीडल को निकाल लेंगे और यहाँ पे इस तरह से हमें एक सर्कल बनाना है। तो मैंने यहाँ पे दूसरे कलर का थ्रेड लिया ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। तो बस यहाँ 4 थ्रेड है, तो हमें डाउन अप डाउन करके नीडल को यहाँ पे इस वाले डायमंड से निकाल लेंगे। फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए पहला वाला, यहाँ 3 ही थ्रेड है, तो हम यहाँ पे पहला वाला थ्रेड उठा लेंगे। फिर अब हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो जब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पे देखिए 3 थ्रेड है, तो हमें यहाँ पे पहला और दूसरा उठाएंगे। और इसके बाद अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पे इस तरह से 4 थ्रेड है, तो हमें डाउन अप डाउन करके नीडल को निकाल लेना। तो देखिए इस तरह से मेरा एक सर्कल यहाँ पे बनकर तैयार है। तो यहाँ पे ठीक यहाँ पे हमें जहाँ पे मैंने नीडल को निकाला था ठीक उसी पॉइंट में हमें नीडल को देखिए इस तरह से हम डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट हम आएंगे यहाँ इस वाले क्रॉस के पास। तो देखिए यहाँ भी इसी तरह से हमें एक और सर्कल बना लेना। हर डायमंड में 4 थ्रेड हो जाना चाहिए। अगर 4 थ्रेड नहीं है तो यानी कि वो अनकम्प्लीट है। इस तरह से हमें थोड़ा सा इसे लूज करना है और फिर हमें इसी तरह 4 थ्रेड है, तो बस हमें डाउन अप डाउन करके नीडल को निकालना है। तो हर डायमंड में 4 थ्रेड है और हमें बस डाउन अप डाउन करके नीडल को इन थ्रेड के बीचों से निकाल लेंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से यहाँ पे नीडल को डाउन करेंगे और फिर हमें यहाँ पे आना है। और यहाँ भी इसी तरह से जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 सर्कल बनाया है, तो यहाँ भी इसी तरह से हमें 2 सर्कल बना लेना है। हमेशा ध्यान रखना है कि हमें अपने डायमंड में 4 थ्रेड करना। हर डायमंड में 4 थ्रेड हो तभी वो कंप्लीट होगा। अगर इस तरह से 4 थ्रेड ना हो तो हमें उसे फिल करने के लिए इस तरह से सर्कल बनाना पड़ता है। और सर्कल हम 4 डायमंड के बीच से बनाएंगे। देखिए यहाँ 1, यहाँ 2, ये 3 और यहाँ पे आया मेरा ये 4th डायमंड। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से हमने एक सर्कल बना लिया। फिर से हम यहाँ पे आएंगे और इस तरह से हमें एक और सर्कल बनाएंगे। तो अभी क्या है ना, हर डायमंड में 4 थ्रेड है, तो बस हमें डाउन अप करके नीडल को इन थ्रेड के बीच से निकाल लेना है। और ध्यान रखना है कि थ्रेड को ज़्यादा खींचना नहीं है, थोड़ा सा लूज ही रखना है इस तरह से। फिर हमें यहाँ आना है और यहाँ भी इसी तरह से हमें डाउन कर लेना है। और इसी प्रकार से हमें यहाँ भी जैसा कि हमने यहाँ बनाया है इसी तरह से हमें यहाँ भी सर्कल बना लेना है। तो यहाँ भी इसी तरह से 2 बनेंगे। तो यहाँ पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, फिर हमें यहाँ पे इस पॉइंट में ये दोनों थ्रेड उठाना है और फिर यहाँ 4 थ्रेड है, तो डाउन अप डाउन करके हमें नीडल को निकाल लेना है। यहाँ भी इसी तरह से 4 थ्रेड है, तो डाउन अप डाउन करके हमें नीडल को निकाल लेना। जब भी हम सर्कल बनाएंगे तो ध्यान रखेंगे कि मेरा जो थ्रेड है वो लूज होना चाहिए। यहाँ पे डाउन करते हुए हमें नीडल को यहाँ पे इस तरह से फिर से हमें इस कॉर्नर में
देखिए निकाल लेंगे। और बस यहाँ से लेके यहाँ तक फिर से एक सर्कल बनाएंगे। हर डायमंड में बस 4 थ्रेड है तो डाउन अप डाउन करना है हमें। तो देखिए इस तरह से हर एक डायमंड के बीच से हमें डाउन अप डाउन करके नीडल को निकाल लेना है। बहुत ही ध्यान से थ्रेड को लूज रखना, टाइट नहीं करेंगे। इस तरह से, और ठीक यहाँ पे इस तरह से हमें नीडल को डाउन करना। जहाँ पे हमें नीडल अप करेंगे उसी पॉइंट में इस तरह से हमें डाउन करते हुए नॉट लगाना है। तो आप देख ही सकते हैं कि मेरा ये बूटा इस तरह से बनकर तैयार है। इसे आप कहीं भी बूटे के रूप में अगर आप बनाएगा तो ये कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।